हाँ, श्रीमती जयेश श्रीबेन पटेल। एक मिनट लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जिन बच्चों की हत्या हुई है, जो रेलवे की दुर्घटना में मरे हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्रशासन अधिकारी हैं, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा कायम कराया जाए, ताकि उनके परिवारों को उनकी मृत आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार वालों को उचित मुआवजा दिया जाए। और आपके द्वारा जो शाहजहांपुर जनपद में एक सेकंड जो शाहजहांपुर में आपके द्वारा रेलवे लाइन स्वीकृत की गई है, मैं चाहता हूं, जो मेरे कहने पर माननीय मंत्री जी ने किया है, मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी वहां आकर के उसका शिलान्यास करें। शाहजहांपुर जनपद की ओर बहुत बड़ी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं अनुमति चाहती हूँ यहाँ से बोलने की। मुझे 2011-12 के रेल बजट की चर्चा के बारे में मेरे विचार व्यक्त करने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। रेल मंत्री माननीय ममता जी रेल बजट की प्रस्तुति के तहत कहीं बरस गई तो कहीं पे गरज गई। माननीय ममता जी हर साल नए वादे करके हम सबको और प्रजा को एक झुनझुना थमा देती थी। माननीय ममता जी ने तीसरे रेल बजट में कुछ अच्छे प्रावधान किए हैं जो सराहनीय है। महिलाओं पर वह मेहरबान हुई है और सीनियर सिटीजन का दायरा 60 से बढ़ाकर 58 करके प्रस्ताव धन्यवाद के पात्र है। किराया और माल भाड़े के नूर में भी कोई बढ़ोतरी की नहीं है। कवि गुरु एक्सप्रेस के प्रस्ताव का मैं समर्थन करती हूं, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी को जोड़ने की बात अच्छी है। ममता जी द्वारा पेश किया गया रेल बजट स्पष्ट रूप से पश्चिम बंगाल के चुनाव की एक छाया प्रतीत होता है। माननीय ममता जी कुछ स्थानों पर बरसी है। वैसे तो गुजरात को 14 ट्रेनें दी है, 3 ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है। ज्यादातर कई सालों से केंद्र की उपेक्षा की मार झेलता हुआ गुजरात इस रेल बजट में भी उपेक्षित रहा है, क्योंकि गुजरात आज विजनरी मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश का ग्रोथ इंजन बन चुका है। बंदरगाह औद्योगिक और 2 दिन पहले हुए आर्थिक सर्वेक्षण में भी माननीय वित्त मंत्री जी ने भी गुजरात को प्रथम नंबर प्रदान किया है और पश्चिम रेलवे को सबसे बड़ा राजस्व देने वाले गुजरात का, जहां से पश्चिम रेलवे का 4000 किलोमीटर परिवहन है, तो भी आज तक पश्चिम रेल का मुख्यालय चर्चगेट पे तैनात है। उसे अहमदाबाद लाया जाए, लेकिन आज तक गुजरात की ये मांग को ठुकराया गया है। कालूपुर अहमदाबाद एकमात्र जनसंघ होने के कारण और अहमदाबाद मेगा सिटी होने के कारण ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या बढ़ गई है। इसके कारण हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई टर्मिनस पैटर्न की तरह साबरमती रेलवे स्टेशन का विकास किया जाए, जिससे यात्रियों को ज्यादा सुख सुविधा मिल सके। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय ममता जी से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि रेल मंत्रालय की नीति के मुताबिक राज्य की सभी राजधानियों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की है। उसके तहत आज भी गुजरात की राजधानी गांधीनगर में सिर्फ 2 ही ट्रेन है, हरिद्वार और इंदौर एक्सप्रेस। गांधीनगर में सेना का मथक है, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा संस्थाएं है। यो लॉ यूनिवर्सिटी, FSL यूनिवर्सिटी, दीनदयाल यूनिवर्सिटी कार्यरत है। 2 लाख कर्मचारियों का यातायात के लिए 34 किलोमीटर अहमदाबाद जाना पड़ता है। रेल मंत्रालय ने उन पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है। माननीय ममता जी के रेल बजट वाले शब्द में रेलों को इस प्रगतिशील राष्ट्र की धमनियों के रूप में देखती हूँ। माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से जानना चाहती हूँ कि क्या गुजरात कोई प्रगतिशील राज्य नहीं है। माननीय अध्यक्षा जी, माननीय ममता जी ने अपने रेल बजट के 6ठे पैराग्राफ में भी कहा है कि प्रत्येक बड़े कार्य के साथ हमारा कद बढ़ता है और साथ ही हमारी सोच का दायरा भी अधिक व्यापक हो जाता है। इसके तहत पश्चिम बंगाल में 3 रेल फैक्ट्रियां लगाने का प्रस्ताव आपने रखा है और इस मामले में गुजरात के प्रति सकारात्मक सोच का दायरा कब बढ़ेगा। इसलिए मैं माननीय ममता जी से विनती करना चाहती हूँ, गुजरात को एक रेलवे फैक्ट्री निर्माण परियोजना भी मिल जाती तो गुजरात और रेल मंत्रालय का आर्थिक संबंध और गहरा हो जाता और गुजरात के प्रति नकारात्मक रवैया में बदलाव आ जाता और गुजरात के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर सूचित होते। क्या गुजरात के युवान भी एक भारत देश के युवा है। माननीय अध्यक्षा जी, रेल की इस बिजनेस पॉलिसी के तहत
गुजरात के सीमावर्ती बंदरगाहों को जोड़ने के लिए रेलवे वैगन रेलवे सुविधा करनी जरूरी है। गुजरात देश में 80% नमक का उत्पादन करने वाला राज्य है। उनके यातायात के लिए रैंकों की और गुड्स ट्रेनों का प्रावधान अनिवार्य है, क्योंकि आज भी नमक खराब हो रहा है और इससे मजदूरों की बेरोजगारी बढ़ रही है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय रेल मंत्री जी से मैं जानना चाहती हूँ कि केंद्र की हर नीति में हर राज्य का समतुल्य विकास की नीति होनी चाहिए। इसीलिए मेरे निर्वाचन क्षेत्र मेहसाना उत्तर गुजरात का सबसे बड़ा शहर और डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, जो दूध नगरी, औद्योगिक नगरी और तेल नगरी के नाम से जाना जाता है। एशिया में सबसे बड़ी मंडी वो मसाला मंडी ऊंझा है। गरीब रथ जैसी कई एक्सप्रेस ट्रेनें चलती हैं, लेकिन आज तक स्टॉपेज से वंचित है। मेरी मांग है कि स्टॉपेज के बारे में तुरंत निर्णय लिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से रेल मंत्री माननीय ममता जी से मेरी मांग इस तरह है। मानव रहित रेलवे फाटक और उनको बंद करने के बारे में मैंने लोकसभा में यह प्रश्न उठाया था और माननीय रेल मंत्री जी के समक्ष लिखित रूप में यह मामला उठाया था। और मंत्री जी 2 मिनट में खत्म करती हूँ। एक ही महिला हूँ मैं, पार्टी से यहाँ से बोलने वाली। आश्वासन भी दिया जाए, लेकिन अब तक कोई परिणाम सामने नहीं आया। उत्तर गुजरात में रेलवे रिसर्च सेंटर बनाया जाए। मेहसाना तारंगा पैसेंजर ट्रेन और अहमदाबाद पाटन मेमू अम्बलेसन बीजापुर ट्रेनों में कोच का बढ़ावा दिया जाए। मैं मेरी मांग को आपकी अनुमति से टेबल में रखने की अनुमति चाहती हूँ। Madam Minister, you can give to the Minister. Thank you. Thank you, Speaker, sir, for giving me this opportunity to express my